Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the topic Linux operating system and their features. तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, आज हम Linux operating system और उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम Linux वर्सेस Unix, ठीक है। Linux और Unix में क्या फर्क होता है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, Linux हमारा फ्री होता है, ठीक है, और Unix हमारा फ्री नहीं होता है। ये हमारे जो कि इंटेल प्रोसेसर है, पीसी आर्किटेक्चर मशीन्स है, उनके ऊपर बेस्ड होता है हमारा यूनिक्स, ठीक है। अब हम लिनक्स को यूनिक्स बोल सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि लिनक्स हमारा फ्री होता है और यूनिक्स हमारा इंटेल प्रोसेसर्स, जो भी पीसी आर्किटेक्चर मशीन्स होती है, उनके इंटेल प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड होता है, मतलब उस तरह से डिजाइन किया होता है उसको, ठीक है। और आपसे पूछा जाए यूनिक्स होता क्या है, तो आपने ये सिंपल लैंग्वेज में बोलना है। यूनिक्स एक कॉपीराइटेड पीस होता है हमारे सॉफ्टवेयर का, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कई बार हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, राइट, तो वो क्या बोलता है, हमारे को लाइसेंस एग्रीमेंट शो करता है, हम उसको आई एग्री करके यस करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास कुछ पेड होते हैं और कुछ फ्री होते हैं, ठीक है। तो फ्री में हम आई एग्री करते हैं और हमारा सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। बट जो फ्री नहीं होते हैं उन्हें हमें फीस डिपॉजिट करनी पड़ती है, मतलब उसमें से हमारे चार्जेस डिडक्ट होते हैं, ठीक है। अगर आपने लेना है उसको तो डॉलर्स में आप पे करो या सिंपल रुपीज में आप उसको पे करो और आपको वो लाइसेंस मिल जाएगा। बट वो क्या होगा, आपका लाइसेंस फ्री नहीं होगा, वो उसके आपके चार्जेस डिडक्ट होंगे, ठीक है। तो हमारा यूनिक्स कभी भी फ्री नहीं होता है, लिनक्स हमारा फ्री होता है, ठीक है। और इसमें जब भी हम किसी चीज को पेड लेते हैं तो हम उसका कोई भी जो जितने भी सोर्स कोड होंगे उनको इजिली यूज कर सकते हैं। अगर हम फ्री का यूज करते हैं तो हमें इतनी परमिशन नहीं होती पूरा कंप्लीट सोर्स कोड यूज करने की, ठीक है। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है, अगर फ्री में चीज चाहिए तो उसके लिए थोड़ा हमें कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, ठीक है। और आप ये चीज भी याद रखनी, जो लिनक्स होता है हमारा, उसको हम स्क्रैच की फॉर्म में लिखते थे, इसलिए लिखते थे क्योंकि जो लाइसेंस फीस लगती थी उसको अवॉइड करने के लिए, उसको रोकने के लिए हम लिनक्स को स्क्रैच में लिखते थे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारे पास जो ऑपरेशन हुआ लिनक्स का, वो हमने यूनिक्स के ऊपर बेस्ड कर दिया। इससे क्या हुआ, हमने जो कमांड सेट ऑफ यूनिक्स थी उनको शेयर करना स्टार्ट कर दिया लिनक्स के साथ, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखनी है। अब यूनिक्स होता क्या है, यूनिक्स हमारा एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इसका एक्सपोर्ट बेस और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ऑलरेडी मैंने बता दिया, इंटेल प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड रहता है, ठीक है। और इसको डेवलप किया है मल्टीटास्किंग सिस्टम्स के लिए, जैसे मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गए, ठीक है। जब वो 1970 में आते थे तब हमने इन सारी मेन कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सारों में किसका यूज किया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया, ठीक है। और इसमें ये चीज आपने याद रखनी है, जो यूनिक्स होता है हमारा वो मल्टीटास्किंग होता है और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। उसमें मैनी यूजर्स होते हैं, वो मन कंप्यूटर को एट द सेम टाइम यूज कर सकते हैं, जितनी भी वो रन कर सकते हैं, जितनी भी डिफरेंट एप्लीकेशंस है एट द सेम टाइम, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हमारी यूनिक्स में आती है, ठीक है। अब यूनिक्स के अंडर यूजर्स को क्या क्या चीजें रखनी चाहिए, 2 लॉगिन स्टेप्स की नेसेसिटी पड़ती है हमारे को। सबसे पहले तो हमें यूनिक्स में जब भी हमने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है, उस टाइम हमें लॉगिन नेम एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है, और जो भी हमारी पर्सनल अकाउंट होगा उसमें लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हमें कंसीडर करनी पड़ती है इसमें। इट मींस आपको क्लियर हो रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन नेसेसरी है इसमें, ठीक है। लॉगिन आईडी, लॉगिन नेम और पासवर्ड का मतलब यही हुआ कि रजिस्ट्रेशन नेसेसरी होती है हमारे पास यूनिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ऐसे हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें डायरेक्ट कर देते हैं हम जो भी हमारी रजिस्ट्रेशन
की नीड नहीं पड़ती, डायरेक्ट ही हम उसमें क्या हो जाते हैं, लॉग इन हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे को पर्टिकुलर पहले रजिस्टर्ड करना पड़ता है, फिर उसके बाद ऐसे हमने टेम्पररी हमारे पास कोई जीमेल आईडी है तो हम उससे लॉग इन बाय जीमेल आईडी कर देते हैं, लॉग इन बाय गूगल कर देते हैं, तो जल्दी से हो जाता है। इसमें हमें सेपरेटली क्रिएट करनी पड़ती है अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी, फिर उसके बाद हमें लॉग इन करना पड़ता है। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है, याद रखना आपने। और कौन कौन से फीचर्स होते हैं हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, अब फर्स्ट है हमारा फुल मल्टीटास्किंग होता है ये। ठीक है, इसमें 32 बिट का सपोर्ट होता है हमारे को। लिनक्स हमारा एक रियल मल्टीटास्किंग सिस्टम होता है जिसमें मैनी यूजर्स होते हैं, वो मैनी प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं सेम टाइम में। ठीक है, और लिनक्स हमारा 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। ठीक है, और जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया इसके फीचर्स इंटेल के ऊपर बेस्ड होते हैं, इंटेल प्रोसेसर के होते हैं, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे। ठीक है, सेकेंड फीचर है इसका था एक्स विंडो सिस्टम। एक्स विंडो सिस्टम होता है हमारा, ये डी फैक्टो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स थे उनके ऊपर बेस्ड थी ये। ठीक है, और इसमें हमें कंप्लीट वर्जन मिलता है एक्स विंडो सिस्टम का, जिससे कि x86 हमारे लिनक्स सिस्टम के लिए अवेलेबल रहता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, थर्ड है हमारे पास TCP/IP। हमने किया है कंप्यूटर नेटवर्किंग सब्जेक्ट है, उसमें TCP/IP तो बच्चों को करवाते हैं। TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP ये होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये जितने भी हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं, जितने भी हमारे पास मिलियंस ऑफ यूनिवर्सिटी है, बिजनेस कंप्यूटर्स है वर्ल्ड वाइड में, वो क्या यूज करते हैं, TCP/IP को। ठीक है, इंटरनेट से ही चलते हैं ना सारी चीजें हमारी। और एक और बात, यूजिंग स्लिप की फुल फॉर्म सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है, और एक होती है हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, PPP। इसमें से इसका यूज करके कोई भी इंटरनेट को असेस कर सकता है, टेलीफोन जो भी हमारी फोन लाइंस है मॉडेम के साथ कनेक्ट है। ठीक है, उसके थ्रू, जैसा कि आप देख सकते हो वीडियो में। और वर्चुअल मेमोरी को शेयर किया जाता है अदर लाइब्रेरीज के साथ। ठीक है, जो लिनक्स होता है वो हार्ड ड्राइव होती है हमारी, वर्चुअल मेमोरी होती है। ठीक है, हम वर्चुअल मेमोरी लेके चलते हैं हार्ड ड्राइव को, ये जो एक्सपेंड कर देती है जितनी भी बैंडविड्थ होती है हमारी रैम की उसको, और जितनी भी हमारी शेयर्ड लाइब्रेरीज होती है उनके जो सब रूटीन कोड होते हैं उनको रन टाइम में रन करने की कोशिश करती है, और इस तरह से सारा जो बहुत ज्यादा स्पेस ये क्या कर देती है, सेव कर देती है। ठीक है, इसका काम ही यही है, रखनी नजर रखने की, हाँ कौन सी एप्लीकेशन जल्दी से रन करनी, कौन सी एप्लीकेशन पेंडिंग है, ये सारा काम हमारा वर्चुअल मेमोरी एज अ शेयर्ड लाइब्रेरी में हम यूज करते हैं इस फीचर को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लिनक्स कर्नल। हमारे पास कोई भी जो कोड है AT और T का, उसको यूज नहीं करते हैं प्रोप्राइटरी सोर्स के। ठीक है, ये हमारा लिनक्स को फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें जितने भी लार्ज नंबर ऑफ यूटिलिटीज होती है हमारे लिनक्स में डेवलप की जाती है, GNU प्रोजेक्ट के थ्रू डेवलप की गई थी। उस टाइम फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन थी हमारे पास कैम्ब्रिज में, जो कि मैसाचुसेट्स में पाई गई थी। ठीक है, वहां से ये डेवलप की थी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट से। ठीक है, और ये हमारा फीचर हो गया। सिक्स फीचर देख सकते हो आप इसका, जो लिनक्स होता है वो सपोर्ट करता है जितने भी हमारी कमर्शियल वर्जन्स होते हैं यूनिक्स के उनको। ठीक है, और इसमें आप एक और बात याद रखना, जो लिनक्स होता है वो सपोर्ट हमें फ्री सॉफ्टवेयर ही करता है जो कि GNU प्रोजेक्ट में लिखे जाते हैं उनको। ठीक है, जैसे C++ कंपाइलर हो गए हमारे पास, ये सारे फ्री हैं, फ्री होते हैं। ठीक है, लिनक्स कंपैटिबल होता है हमारा IEEE POSIX के साथ। ठीक है, इसमें भी ये चीजें आपने याद रखनी है। और वर्चुअल मेमोरी सपोर्ट होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, उसको हम एज अ हार्ड ड्राइव को वर्चुअली यूज करते हैं। लिनक्स हमारा चिपर होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लिनक्स को यूज करते हैं। लिनक्स हमारे लिए फ्री ही अवेलेबल होता है इंटरनेट के ऊपर, यूनिक्स हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। ठीक है, और यही डिफरेंस है, मेन लिनक्स फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यूनिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। ठीक है, अब लिनक्स कब रिलीज हुआ था ये मैं आपको बता देती हूँ। जो लिनक्स है वो रिलीज हुआ था, जो भी हमारे पास सेट ऑफ फाइल्स होती थी, जो इनको कंबाइन करके हमने एक कंप्लीट लिनक्स सिस्टम बनाया। ठीक है, लिनक्स ने रिलीज किया हमारे पास नंबर्स। ठीक है, और वो नंबर किस कैसी फॉर्म में थे, XY
वाई जेड जेड की फॉर्म में थे, और जो हमारी वैल्यू आती थी एक्स की वो लाई करती थी हमारी 0 और 9 के बीच में, और जो वैल्यू वाई वाई और जेड जेड की थी वो सारी हमारी लाई करती थी 0 और 99 के बीच में। इस तरह से हम उस टाइम पता करते थे कि हाँ, तो ये याद रखना पड़ता था हमारे को कि वाई वाई की वैल्यू और जेड जेड की वैल्यू हमारी होगी तो 0 to 99 के बीच में लाई करेगी, और एक्स की वैल्यू होगी, एक्स होगा लिखा हुआ, तो अपने दिमाग में सोच लेना कि एक्स की वैल्यू हमारे 0 से 9 तक लाई करेगी। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर हाइयर होगा तो हमारे पास न्यूअर रिलीज होगा, वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, न्यूअर रिलीज वर्जन रिलीज हो जाएगा। और कुछ रिलीज नंबर्स होते थे वो PNN को इन्वॉल्व करते थे, तो जो NN हमारे लास्ट में 2 अल्फाबेट नंबर्स होते थे NN, वो हमारे पास जो भी नंबर रेंज है 1 और 20 के बीच में कंसीडर करती थी। ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं। लिनक्स लीजेस कौन कौन से लीज किए थे, उन्होंने सेट ऑफ फाइल्स को लीज किया था, और कौन कौन से अल्फाबेट्स का यूज करके उनकी कितनी नंबर रेंज थी हमारे पास, ये सारी हम पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो मेरे कंटेंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको आराम से बैठो, स्टडी करो, मेरी बात को सुनो, मेरी बात को समझो, अंडरस्टूड करने की कोशिश करो, और फिर जो मेरी लैंग्वेज में आपको समझ आ रहा है उसको आप राइट डाउन करो। डेफिनेटली आपके गुड मार्क्स आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।